हेलो एवरीवन, आज है 16 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सूमी के बारे में। देखिए 240-245 रुपए का ये शेयर है। आज हल्की सी तेजी यहाँ पर जरूर आई है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी गिरावट थी, अब धीरे 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 करके शेयर ऊपर उठने की कोशिश जरूर कर रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मदरसन सूमी का शेयर जब 240-245 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का यहाँ पर मौका बनता है कि नहीं, और जिन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मदरसन सूमी 240-245 का शेयर पिछले एक महीने में देखे तो जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन बीच में देखे गिरावट आई, तेजी दिखाई, देखिए 245 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। अगर उसको तोड़ देता है तो शेयर डेफिनेटली ऊपर 260-270 तक जाएगा, लेकिन जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं तोड़ेगा ये शेयर तब तक हो सकता है कि दोबारा 230-235 तक भी ये पहुंच जाए। तो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि ये रेजिस्टेंस जो है वो कैसे प्ले आउट होता है। नीचे के लेवल पर डेफिनेटली बाइंग के मौके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में 160-165% का ग्रोथ इसने दिखाया है। 90 रुपए का शेयर था। देखिए हर बार एक बड़ी रफ्तार के बाद लंबे समय तक ये शेयर थका है और नीचे की तरफ टूटा है, लेकिन उसके बाद दोबारा तैयार हुआ है बड़ी तेजी के लिए। उसके बाद फिर से थका है और नीचे की तरफ टूटा है, फिर उससे बड़ी तेजी के लिए तैयार हुआ, फिर थक के टूट गया, फिर बड़ी रफ्तार दिखाई। अब देखिए वही है, थकावट हो रही है, अभी यहाँ पर थोड़ी थोड़ी गिरावट आ रही है, लेकिन मौके यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि छूट रहे हैं। मौके डेफिनेटली यहाँ पर मिलेंगे बाइंग के। अगर 245 का ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अगर उसको तोड़ देता है ये शेयर तो ऊपर की तरफ आपको और बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 76,800 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 17 से 18 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी कम क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेड हो रही है, क्योंकि ये वो शेयर हुआ करता था जहां पर करोड़ों में शेयर ट्रेड होते रहते हैं। प्रमोटर के पास 33.96% की होल्डिंग है। एक्चुअल में देखा जाए तो ये होल्डिंग थोड़ी ज़्यादा ही है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा आगे। एफआईएल्स के पास 16.64% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 10.11% की होल्डिंग है। 2.95% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी, मतलब बड़े बड़े फंड हाउसेस के पास एक बड़ी होल्डिंग है। यहाँ पर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल सबसे बड़े प्रमोटर है, वो तकरीबन 4% की होल्डिंग इनकी गिरवी है, जो बहुत अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि पहले पिछले साल 13% की होल्डिंग इनकी गिरवी हुआ करती थी। आज सिर्फ 4% की, मतलब कंपनी ने अपने गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाया है। 150% का डिविडेंड पे कर रहा है, मतलब पर शेयर आपको ₹1.50 यहाँ पर डिविडेंड के तौर पर मिल रहे हैं। टेक्निकल रीडिंग शानदार है, तेजी के संकेत अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ से और ऊपर जाने का दमखम रखता है ये शेयर। बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से 300 रुपए के टारगेट्स इसमें यहाँ पर दिए जा चुके हैं। मोतीलाल ओसवाल ने 300 का टारगेट दिया है। प्रभुदास लीलाधर ने 311 का टारगेट प्राइस दिया है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से 300 रुपए का टारगेट प्राइस हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग यहाँ पर बेचने की बात है, मतलब पॉजिटिव लोग काफी ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखें, कंपनी के परफॉर्मेंस की तरफ अगर एक नजर करें तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस में अच्छी रफ्तार थी, ठीक है, लेकिन ये रफ्तार 2019 तक बहुत ही शानदार रही। लेकिन हम सबने देखा कि किस तरीके से पिछले 2 साल ऑटोमोबाइल्स के लिए उतने अच्छे नहीं थे। कोरोना से पहले का जो एक साल था भैया वो इतना खराब था कि कंपनियों को अपने प्लांट्स बंद करने पड़ रहे थे, क्योंकि काफी सारा प्रोडक्शन हो रहा था, लेकिन उसके सामने जो डिमांड थी वो नहीं देखने को मिल रही थी। और 2021 में देखे तो भाई साहब डेफिनेटली कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगे थे और जो फैक्ट्रीज वगैरह थी वो ऑलरेडी बंद करनी पड़ी थी उस वक्त। तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो कम हुआ ही था, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो डिमांड थी वो भी कहीं ना कहीं कम हो गई थी। लेकिन अब सिचुएशन बदल चुकी है, अब डिमांड में एकदम से पिक आ रहा है। और अब देखिए कंपनी के प्रॉफिट्स में तेजी आई है कोरोना के बावजूद।
1485 करोड़ का मुनाफा कमाया है, जो 2020 में 1235 करोड़ था। तो बड़ी रफ्तार हमें देखने को मिली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 2022 में आपको डेफिनेटली यहाँ पर और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। रीजन में आपको कुछ अगर समझाने की कोशिश हो तो देखिए, तो आने वाले वक्त में हम इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जाने वाले हैं, तो कंजम्पशन वहां पर बढ़ने वाला है। और ये कंपनी भैया बैटरी भी बनाने वाली है, और जो पार्ट्स वगैरह होते हैं गाड़ियों के, वो यही कंपनी बनाती है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये हो गई। दूसरी, स्क्रैपिंग पॉलिसी सरकार लेकर आ सकती है। जैसे ही कोरोना वाला मामला ठंडा होगा, सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी, जो मतलब जो पुराने व्हीकल्स है उसको भैया हटाए जाएंगे, और उसकी जगह नए व्हीकल्स आने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, अगर नए व्हीकल्स आते तो भैया जाहिर सी बात है, जितनी गाड़ियां नई आएगी उतना ही फायदा इन कंपनियों को भी होगा, भैया पार्ट्स वगैरह इन्हीं से लिए जाते हैं। दूसरी एक और चीज अगर मैं दिखाऊं, तो सरकार चाहती है कि अपनी इनकम को बढ़ाया जाए, और उसका एक सबसे बड़ा ये है कि सरकार बाहर के देशों में अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहेगी, वहां से भैया रेवेन्यू लेना चाहेगी, ताकि वो पैसा इंडिया में आए, और भैया डेफिनेटली इंडिया में कहते हैं कि एक तरीके से बड़ा हब बन के निकले। और ऑटोमोबाइल्स को सरकार इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पुश भी कर रही है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है, खास करके ऑटोमोबाइल्स में, कि यहाँ से एक अच्छा पैसा जनरेट किया जा सकता है, और इससे जो इकोनॉमी है उस पर भी काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव असर पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो सरकार की ये कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में कि ऑटोमोबाइल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पुश किया जाए। कुछ इंसेंटिव की भी बात यहाँ पर हो रही है, तो देखिए कंपनी को फ़ायदा तो है यहाँ पर, ठीक है। चौथी बात, मदरसन सुमी की मैं बात करूं तो देखिए, इनका डीमर्ज होने वाला है, ठीक है। इनका जो डोमेस्टिक बिजनेस है हार्नेसिंग का, वो डीमर्ज होगा। हालांकि कब डीमर्ज होगा वो पता नहीं, लेकिन कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि डीमर्ज होने वाला है इनका बिजनेस। अब स्वैप रेशियो कितना होगा वो तो भैया कंपनी ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, लेकिन अगर डीमर्ज होगा तो अगर आपके पास मदरसन सुमी के शेयर, देखिए निकलेगा तो इसी में से ना, तो अगर आपके पास मदरसन सुमी के शेयर है तो आपको उसके भी शेयर्स मिलेंगे। अब कितने मिलेंगे, क्या स्वैप रेशियो है, वो अभी तक किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो जैसे से ही अनाउंसमेंट होगी, उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी रफ्तार देखने को मिले। एक और चीज़ यहाँ पर है, और वो चीज़ जुड़ी है इनके बोनस के साथ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बोनस की बात आती है तो लोगों को भैया विप्रो याद आता है, इन्फोसिस याद आता है, टीसीएस याद आता है, और भी कई सारी कंपनीज है जो याद आती है, और इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। मदरसन सुमी 2018 में बोनस दिया था, 2017 में बोनस दिया था, 2015 में बोनस दिया, 2013 में बोनस दिया, 2012 में बोनस दिया था। कई बार ये कंपनी बोनस बांट चुकी है, कई बार। आप देखिए यहाँ पर 1997, 2000, 2005, 2007, 2012, तो कई बार ये कंपनी बोनस बांट चुकी है। तो आप देखिए, बोनस की वजह से ही कई बार इस कंपनी ने लोगों को माला माल बना दिया है। जिनके पास 100 शेयर होंगे 2000 के साल में, आज उनके शेयर कई गुना हो चुके हैं, ठीक है। तो फायदा तो भैया इवेंचुअली है, लॉन्ग टर्म का ये शेयर है। और काफी लोग जब मुझसे पूछते हैं कि भैया कौन सा शेयर ऐसा है जो लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आईटी कंपनी तो है, लेकिन साथ साथ मदरसन सुमी को भी आपको यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पर मैं ट्रेडिंग के लिए कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूँ ये शेयर। कुछ शेयर जो होते हैं भैया वो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर, इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्रीफर करते हो, ना कि ट्रेडिंग के लिए। और मदरसन सुमी उसी टाइप का शेयर है। और आप देखिए 61.73% की प्रमोटर की होल्डिंग लंबे समय से इंटैक्ट है। प्रमोटर ने अपनी इस होल्डिंग को मेंटेन किया है, और 13% के शेयर जो पहले गिरवी थे, आज वो सिर्फ 4% हो चुके हैं। मतलब प्रमोटर ने अपने शेयर्स बेचे नहीं है, इवन जो गिरवी शेयर्स थे उसको भी छुड़ाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पर देखें मदरसन सुमी के बारे में, तो कंपनी ने अपना जो कर्जा है, अच्छी बातें पहले बताते हैं भैया, 2 अच्छी बातें हैं, और भी कई सारी जो मैंने बता दी यहाँ पर, जो शायद यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि कंपनी अपना जो कर्जा है वो कम किया है। और जब भी कंपनी अपना कर्जा कम करती है, ये डेफिनेटली एक वेलकम वाली बात होती है, और इसको मार्केट अच्छे से अप्रिशिएट भी करता है। तो कंपनी ने अपना कर्जा कम किया, उसके साथ कंपनी जो है वो हेल्दी डिविडेंड भी पे कर है, जो कि भी एक और अच्छी बात है। ये हो गई अच्छी बात है। और भी कई सारी अच्छी बात जो मैंने आपको बताई कि भैया बोनस अच्छा पे करता है, अच्छा डिविडेंड तो है ही यहाँ पर, लेकिन साथ में कंपनी डीमर्ज भी होने वाली है, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल सकता है। लॉन्ग टर्म का बिजनेस बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, लेकिन कुछ बुरी बातें भी है कि शेयर जो है वो अपने बुक वैल्यू से कई ऊपर ट्रेड कर रहा है, 6.09 टाइम्स ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। पुअर सेल्स ग्रोथ है पिछले 5 सालों में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2020 का जो साल था, 2019 और 20 का साल इनके लिए अच्छा नहीं था। वहां पर
काफ़ी हद तक डिक्रीज आया है, इसमें कोई शक नहीं है। और टैक्स रेट जो है वो काफ़ी कम लग रहा है यहाँ पर। और कंपनी हैज़ रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 सालों में कम देखने को मिली है यहाँ पर, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म का देखेंगे तो डेफिनेटली कंपनी ने अच्छा पैसा बनाकर दिया भी है। मदरसन सुमी, मैं ये कहता हूँ कि आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से एंट्री लेनी चाहिए, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आप आते हैं यहाँ पर, तो अगेन यहाँ पर एक और चीज़ कहूँ, देखो 245 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक उसको तोड़ता नहीं तब तक यहाँ पर आपको एक कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत नीचे की तरफ शेयर जा सकता है, लेकिन नीचे के हर लेवल पर मैं बाइंग की सलाह दूंगा आपको यहाँ पर। देखिए, मैं लॉन्ग टर्म की जब मैं बात करता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अभी जाके यहाँ पर बाइंग कर लीजिए, जी नहीं। यहाँ पर आपको टुकड़ों में खरीदारी करनी है, ठीक है। जब भी टूटे क्वांटिटी ऐड करके चलिए आप यहाँ पर, सीधा जाके 245 पे खरीदारी मत कर लीजिए। लेकिन अगर थोड़ा नीचे टूटता है 240 पे जाता है, 235 पे जाता है, 225 पे कभी चला गया गलती से, तो वो सारे लेवल्स है जहां पर आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि दोबारा ये इन लेवलों पर आना मुश्किल है, बल्कि ऊपर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा है। और डीमर्ज हो गया, बोनस आ गया, तब तो भैया भूल जाइए कि आपको कभी मिलेगा इस लेवल के ऊपर। तो यही कहूँगा, नज़र बनाए रखिए इस कंपनी के ऊपर। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली मुझे मदरसन सुमी पसंद आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में भैया बहुत सारे डेवलपमेंट होने वाले हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, और ये वन ऑफ द बेनिफिशियरी रहेगा इन सारी चीज़ों में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।